स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी। एक बार की बात है, एक बड़े राज्य में एक राजा अपनी रानी के साथ रहता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। राजा अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था, इसलिए सभी राजा रानी को बहुत पसंद करते थे। सब कुछ होते हुए भी दोनों को बस एक ही बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा रानी सूर्य की पूजा करते थे। उसे पूरा विश्वास था कि सूर्य देव की कृपा से उसे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। एक दिन राजा और रानी बगीचे में टहल रहे थे। बगीचे में एक तालाब था। दोनों तालाब के किनारे बैठकर प्रकृति का आनंद ले रहे थे। तभी वहां एक मेंढक आया और बोला, बहुत जल्द ही सूरज देव की कृपा से रानी को एक पुत्री की प्राप्ति होगी। मेंढक ने जो कहा था वह सच हो गया और उसी वर्ष सूर्य देव की कृपा से रानी को एक पुत्री की प्राप्ति हुई। सूरज देव से पुत्री की प्राप्ति होने के कारण उनका नाम सनशाइन रखा गया। राजा ने सनशाइन के जन्म पर एक बड़ा उत्सव आयोजित कर दिया और सभी को आमंत्रित किया, लेकिन गलती से काली परी को आमंत्रित करना भूल गए। जब सभी राजकुमारी को आशीर्वाद दे रहे थे, तब काली परी प्रकट हुई और क्रोधित होकर राजा को श्राप दे दिया कि जब तुम्हारी पुत्री 15 वर्ष की होगी तब वह चरखे की कील से चुभकर मर जाएगी। यह कहकर वह गायब हो गई। राजा और रानी दोनों बहुत दुखी हुए। उसे उदास देखकर गोरी परी ने उसे सहानुभूति दी और कहा कि चिंता मत करो, मैं इस श्राप को रोक तो नहीं सकती, लेकिन कम जरूर कर सकती हूँ। गोरी परी ने कहा कि कील चुभने से वह 100 साल तक सोएगी, साथ ही सारी प्रजा और तुम सब भी सो जाओगे। जब कोई सुंदर और दयालु राजकुमार राजकुमारी को चूमेगा, तब राजकुमारी के साथ तुम सब भी जाग जाओगे। यह कहकर परी गायब हो गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी बड़ी होने लगी। वह समय भी आया जब राजकुमारी 15 वर्ष की होने वाली थी, इसलिए राजा और रानी को किसी काम से राज्य से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने राजकुमारी को एक दासी के भरोसे छोड़ दिया और चले गए। उस दिन राजकुमारी का जन्मदिन था और वह खेलते खेलते एक काल कोठरी में पहुंच गई। वहां एक पुराना चरखा रखा हुआ था। जैसे ही उसने चरखे को छुआ, उसमें से फंसी कील उसे चुभ गई और वह गिर पड़ी। नौकरों ने उसे बहुत तलाश की और वह तहखाने में सोती हुई मिली। उसे बिस्तर पर लिटाते ही एक एक कर सब सोने लगे और पूरा राज्य सो गया। कई साल बीत चुके थे। महल के चारों ओर जंगल और कटीली झाड़ियाँ उग आई थी। महल तक पहुँचने का रास्ता बहुत कठिन हो गया था। कई राजकुमारों ने महल तक पहुँचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। काली परी के श्राप से सबकी नींद उड़ जाती थी। एक दिन उस महल की कहानी सुनकर उस ओर एक सुंदर राजकुमार आया। उसने अनेक राज्यों को जीत लिया था। सभी उसे वहां जाने से रोक रहे थे, लेकिन राजकुमार ने किसी की नहीं सुनी और महल की ओर चल गया। महल में पहुंचते ही झाड़ियां अपने आप हट गई और वह सीधे राजकुमारी के कमरे में चला गया। रास्ते में उसे सभी सोते हुए दिखाई पड़े। राजकुमारी को देखकर वह उसके सौंदर्य में खो गया। जैसे ही उसने अपने आप को नियंत्रित करते हुए उसे चूमा, तो काली परी का श्राप टूट गया और सभी लोग नींद से जाग गए। दोनों को देखकर सभी बहुत खुश हुए और दोनों की शादी करा दी गई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।